मुझे खुद रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था, तो इतना सब कुछ चल रहा था। आई वॉज मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कि क्या कर दिया मैंने एडमिशन लेके, मुझे नहीं लेना चाहिए था, कि माई नानी इज़ नो मोर एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम। मतलब मुझे लग रहा था कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आपको पता है, बस इतना छोटा इंट्रो शूट करने के लिए, जो कि 5 से 10 सेकंड का होगा, मुझे बहुत टेक लेने पड़े, बिकॉज आई डोंट नो, मेरी बिल्कुल आदत ही चली गई है ऐसे लॉन्ग वीडियोस बनाने की, मे बी इसलिए, और आई डोंट नो। तो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट काइंड ऑफ Q&A वीडियोज़, क्योंकि आपके बहुत 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 सारे क्वेरीज है रिगार्डिंग PW ऑफलाइन कोचिंग, रिगार्डिंग माई नीट प्रिपरेशन, रिगार्डिंग माई लाइफ अपडेट्स और भी बहुत कुछ। तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं और उसमें सब कुछ क्लियर करते हैं, बिकॉज इतने सारे एजम्पशंस हैं आपको कि मेरी लाइफ में क्या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी, मतलब सब कुछ। तो आई थॉट कि इस वीडियो में क्लियर करते हैं सब कुछ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे इरेगुलर हूँ, बस शॉर्ट्स कुछ कुछ डाल रही थी, एंड उसका भी रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगी, सब कुछ एवरीथिंग। सो या मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और एक और बात, बहुत सारे कमेंट्स हैं लास्ट फ्यू मंथ से, या मैं कह सकती हूँ कि जब से मैंने PW में एडमिशन लिया था तब से ही। ओके, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी 10th के बाद जो 11th-12th था सारा कुछ वो स्टार्ट करूँ, कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो बताऊँ, या फिर अभी जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है नीट को लेके, या मैं नीट दूँगी या नहीं ये बताऊँ, क्या बताऊँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आई एम वेरी कन्फ्यूज़्ड। इतनी कुछ बातें शेयर करनी है, इतना सब कुछ बताना है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, वही नहीं समझ में आ रहा है। और इन केस यू गाइज़ हैव नोटिस्ड कि मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है, बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ है। एक्चुअली मैं कल रात को मैंने, आई डोंट नो, आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया इसलिए, या शायद आई डोंट नो, बट अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, और आज सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट आई थॉट कि आज तो कैसे भी वीडियो शूट करना है, मतलब बहुत टाइम से पेंडिंग था, और मैं अब इसको बस डिले कर रही थी, पोस्टपोन कर रही थी कि नहीं कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, लेकिन नहीं, अब मुझे फाइनली ये शूट करना था। तो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको 10th के बाद से सब कुछ बताती हूँ। तो एज यू गाइस नो कि मैंने 10th ICSE बोर्ड से कंप्लीट किया था। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड और 12th, मतलब 10+2 के लिए मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, बिकॉज आई वांट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा, लाइक, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना था, मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए थी, फंक्शंस अटेंड करने थे, और मतलब कॉलेज चाहिए था। तो मुझे कॉलेज फाइनली मिला, कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। बट फिर भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी मैं कॉलेज कभी गई, मतलब मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स देने कॉलेज आती थी, प्रैक्टिकल्स के लिए, कुछ पेपर वर्क था उसके लिए, कुछ असाइनमेंट सबमिट करने उसके लिए। क्लासेस मैंने कॉलेज में की नहीं, और कॉलेज लाइफ भी बिल्कुल एंजॉय नहीं की मैंने। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 साल में सिर्फ एक फंक्शन अटेंड किया कॉलेज का, जबकि मेरे कॉलेज में हर मंथ फंक्शन होता है। फिर भी मैंने 2 साल में सिर्फ एक फंक्शन अटेंड किया, विच वॉज़ 11th स्टैंडर्ड के फ्रेशर्स पार्टी, जो मैंने अटेंड किया था। इसका ब्लॉग अभी चैनल पे है भी, तो वो मैंने किया था। उसके बाद से मैंने कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। तो जो सोच के मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है और फंक्शंस अटेंड करने हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कॉलेज में लेना वॉज ओके डिसीज़न मेरा। वैसे भी मैं अगर CBSE में एडमिशन लेती तो मैं W स्कूल ही करती, तो ठीक है। आफ्टर डैट मैंने 11th स्टैंडर्ड में ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन क्लासेस PW से ही किया था मैंने। नीट अर्जुना बैच लिया था, और फिर उससे मैंने क्लासेस किए। तो उसमें मुझे समाप्ति मैम से बहुत कुछ समझ में आता था, लाइक मेरी बायो बहुत अच्छी चल रही थी। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे बैकलॉग्स नहीं थे। 11th स्टैंडर्ड मेरा बहुत स्मूथ गया है। 11th स्टैंडर्ड इतना स्मूथ नहीं किया है जैसा कि सबका नहीं जाता है। तो 11th स्टैंडर्ड में मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए थे। पहले तो स्टार्टिंग में जब मैंने बैच लिया तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्मूथ एंड रेगुलर। मैं रेगुलर लाइव क्लासेस कर रही थी, लेक्चर्स, टेस्ट, नोट्स, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा बैकलॉग होते गया। बायो में उतना बैकलॉग नहीं हुआ था, क्योंकि बायो इज़ माई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, तो उसमें इतना नहीं था। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे बैकलॉग्स हो गए थे। धीरे धीरे बैकलॉग्स बढ़ते गए। उसके बाद मैंने लाइव क्लास करना छोड़ दिया। फिर मैंने यूट्यूब से वन शॉट देखना स्टार्ट किया। और 11th स्टैंडर्ड में तो इतना कुछ एग्ज़ाम, मतलब फाइनल एग्जाम्स मैंने क्लियर किए 11th स्टैंडर्ड के। उसके बाद आई promoted to standard 12। ओके, सो 12th स्टैंडर्ड में मैंने लास्ट ईयर मार्च या अप्रैल में PW विद्यापीठ में एडमिशन लिया। क्योंकि एडमिशन लेने का मेरा मेन रीज़न ये था, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी ऑनलाइन क्लासेस में, बैकलॉग्स हो जा रहे थे। सो आई थॉट कि अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करती हूँ तो सब कुछ अच्छा चलेगा, मेरे सारे मतलब बैकलॉग्स नहीं होंगे, और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के पहले मैंने बहुत ज़्यादा लाइक रिव्यू वगैरह नहीं देखा था। हाँ, यूट्यूब पे मैंने थोड़े बहुत रिव्यू देखे थे कि ऑफलाइन कोचिंग कैसा है, तो उसमें 50-50 थे, लाइक अच्छे भी थे और कुछ ख़राब भी थे। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज, बट स्टिल आई टुक एडमिशन इन ऑफलाइन PW ऑफलाइन। उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ। तो अप्रैल में तो
ठीक था, मतलब अप्रैल में सब कुछ ठीक था, क्लासेस चल रही थी, मैं क्लासेस रेगुलर अटेंड करती थी, फिर क्लासेस में जो कुछ हुआ घर पे आके रिवीजन करना, नोट्स बनाना, सब कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद वैसे भी स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता है कि हम लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं और समझ पा रहे हैं कि नहीं टीचर से। तो स्टार्टिंग में तो इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट हाँ, धीरे-धीरे करके तो जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी के फैकल्टी थे, बॉटनी में नहीं बोलूँगी कि बॉटनी वाज़ गुड। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी मुझे सारे बैचेज़ का नहीं पता, बट मेरे बैच में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी के फैकल्टी थे वाज़ नॉट, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि टीचर्स ही अच्छे नहीं थे, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था या पूरी क्लास को ही नहीं समझ में आ रहा था। आई गेस 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे मैंने पूछा कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स और सब कुछ क्लियर है कि नहीं, तो दे आर लाइक नो, वी हैव टू लाइक वी हैव टू राइट एप्लीकेशन फॉर चेंजिंग द फैकल्टी। हमने बहुत ट्राई किया। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फैकल्टी अच्छे नहीं थे, टीचर्स अच्छे नहीं थे या कुछ भी, मैं कौन ही होती हूँ किसी को जज करने वाली, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी के जो फैकल्टी थे उनसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, और आई गेस 70 to 80% मेरे बैच के ऐसे बच्चे थे तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। मतलब आप सोचो, मैं बिल्कुल रियल बात बता रही हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू है ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग को लेके। और बट उसके पहले मैं एक और बात मेंशन कर देती हूँ, नो ऑफेंस फॉर एनीथिंग, लाइक नथिंग, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसा लगा वहाँ जाने के बाद। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी अपने साइड से कि मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वहाँ जाना है फिर नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, और आई गेस 70 to 80% बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि आप खुद सोचो कि क्लासेस चल रहे हैं, फैकल्टी पढ़ा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट ईयरफोन, ईयरबड्स लगा के ऑनलाइन बैच से क्लासेस कर रहे हैं, इनफैक्ट यूट्यूब से और मे बी समवेयर एल्स। तो इट वॉज़ नॉट गुड, और जैसा मैंने सोचा था कि इतना स्मूथ चलेगा, सब कुछ अच्छे रहेंगे, बैकलॉग्स नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा सोचा हुआ कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद फिर, और ना मैं घर में बोलती नहीं थी, बिल्कुल बताती नहीं थी अपने पेरेंट्स को कि मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स मतलब मैं नहीं बता रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बस क्लासेस कर रही थी, घर पे आ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी कॉन्सेप्ट्स के साथ कि मुझे समझ में आ जाए। मैंने बहुत ट्राई किया, और एक और बात था, हमने बहुत एप्लीकेशन लिखे और हमने जितना हो सकता था उतना ट्राई किया कि फैकल्टी चेंज हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वी आर ट्राइंग, कुछ दिनों के बाद फैकल्टी चेंज हो जाएगी, बट तो हो जाएगी, वी आर ट्राइंग, ये सब कुछ हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नो आउटपुट, ना फैकल्टी चेंज हुई, ना कुछ चेंज। सो फिर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना फैकल्टी चेंज हुई, ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना कुछ और। सो फिर मैंने ऑनलाइन बैच लेने का सोचा था, बट गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैंने ऑलरेडी इतनी सारी फ़ीस वहाँ पे सबमिट कर दी है, सारे इंस्टॉलमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सारा कुछ जितना भी अमाउंट था, अप्रॉक्स 60 to 72,000 या 75 आई गेस, तो वो सब कुछ जब मैंने सबमिट कर दिया था, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी घर में ये बोलने की कि मुझे ऑनलाइन बैच लेना है। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे ऑनलाइन बैच लेने से, बट मैंने ये बताया ही नहीं था कि मुझे क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे ऑनलाइन बैच लेना है। मैं नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे खुद से इतना ख़राब लग रहा था, आई वॉज इन सो मच गिल्ट कि मैंने इतना बोल के खुद से ही, इट वॉज माई डिसीजन, मुझे खुद रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था, तो इतना सब कुछ चल रहा था, आई वॉज मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कि क्या कर दिया मैंने, एडमिशन लेके मुझे नहीं लेना चाहिए था, बैकलॉग्स हो रहे थे तो हो रहे थे, बट मुझे ऑनलाइन बैच से ही पढ़ना चाहिए था, ऐसा सब कुछ। तो रिग्रेट तो हो रहा था। उसके बाद आई वेंट टू देयर ऑफिस, नीचे मैं गई, वहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया, मैंने बोला कि आई हैव टू क्विट द कोचिंग, अब मुझे आगे कंटिन्यू करना नहीं है, तो मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रिफ़ंड पॉलिसी सिर्फ 14 डेज़ तक थी, तो अब रिफ़ंड नहीं हो सकता है। एंड आई वॉज सो ब्लैंक एट दैट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे खुद से लग रहा था कि जब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो नहीं रहा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, देन व्हाई हैव टू कंटिन्यू इन दिस कोचिंग ओनली। मैं कहीं और पे एडमिशन ले सकती हूँ, टाइम था तब मेरे पास, बट रिफंड पॉलिसी उनकी ख़त्म हो गई थी, ऐसा उन्होंने कहा, तो रिफंड भी नहीं हो सकता था, रिफंड हुआ नहीं। उसके बाद हाँ, तो मैं आज आपको सब कुछ ऑनेस्टली बता रही हूँ, तो मैं अपना सब कुछ बताऊँगी आपको, बिल्कुल रियल। तो उसके बाद मैं क्लासेस जाना मैंने कम कर दिया, मैं रेगुलर क्लासेस नहीं कर रही थी, क्योंकि आप सोचो कि सुबह 7 बजे जाना होता है और 2 बजे क्लासेस ख़त्म होती है, वो भी उस समय समर सीज़न था, तो मैं इतना टाइम कोचिंग में दे रही हूँ और एट लास्ट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने फिर क्लासेस जाना कम कर दिया, इरेगुलर हो गई मेरे क्लासेस, अटेंडेंस कम हो गई, ऑल्दो 75% अटेंडेंस वाज कंपलसरी। उसके बाद नहीं तो आपका बैच कैंसिल कर दिया जाता है और फिर आप क्लासेस नहीं जा सकते, तो वो मैंने मेंटेन किया, बट समझ तो मुझे अभी भी नहीं आ रहा था। फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, स्टडी रूम जाती थी, वहाँ ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से या फिर किसी बैच से ऐसा मैंने क्लास किया, तो फिर मुझे वहाँ से ऑनलाइन समझ में आ रहा था, बट मेरे ऑफलाइन मुझे कुछ मतलब इट वॉज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल फॉर मी जितना मैंने सोचा था। तो सब कुछ मतलब ऐसे हिट कर रहा था, एक बाई एक करके सारे डिसीज़न वाज़ लाइक मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था। तो फिर मेरे बोर्ड्स के भी डेट आ गए, और हाँ,
मेरे कॉलेज में मंथली एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए थे, ऑल्दो सीबीएसई में नहीं हो रहा था, बट हाँ, मेरा कॉलेज क्योंकि स्टेट बोर्ड था तो वहाँ पे मंथली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो मुझे वो भी अटेंड करना देना कंपल्सरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमारा 75% अटेंडेंस काउंट नहीं होता फॉर 12 बोर्ड्स, और अगर वो नहीं होता तो एडमिट कार्ड इशू नहीं होता, और फिर मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। तो मुझे वो एग्ज़ाम्स भी अटेंड करने ज़रूरी थे। आप सोचो कि मुझे कोचिंग भी जाना है और वो एग्ज़ाम्स भी अटेंड करना है, और बीच में मेरा इतना सब कुछ स्ट्रगल कर रही थी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक। तो ये सब कुछ हो रहा था, और ऑल्दो मेरा 11 का भी बैकलॉग था, और 11 का बेस भी थोड़ा इरेगुलर था, ठीक नहीं था उतना, तो मुझे 12th में उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। मंथली एग्ज़ाम्स होते थे वो दिए, उसके बाद मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम के डेट डिक्लेयर हो गए थे। हाँ, 12 स्टेट बोर्ड्स के, जो कि 1 फ़ेब से था। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है, अभी अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फर्स्ट आई हैव टू क्लियर माई बोर्ड्स, मेरे बोर्ड्स अच्छे जाने चाहिए। और मतलब फिर मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि नीट का पैटर्न और बोर्ड्स का जो पैटर्न है वो कितना डिफरेंट है, मतलब। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैंने सेमिनार अटेंड किया था पीडब्ल्यू का एडमिशन लेने के बाद, तब वहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराएंगे अलॉन्ग विथ नीट की प्रिपरेशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बोर्ड्स का उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मतलब कुछ भी नहीं। और हाँ, एक और बात, अप्रैल में मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए थे, बैच स्टार्ट हुआ था, और वो बैच अक्टूबर में ख़त्म हो गया। उसके बाद क्लासेस बंद हो गए, सिर्फ टेस्ट हो रहे थे और कभी कभी डाउट क्लासेस होते थे, बस। उसके बाद बैच खत्म हुआ, फिर मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने सोचा कि ठीक है, चलो अभी नीट में फिर भी टाइम है, तो पहले बोर्ड्स फिर में, तो वो मैंने स्टार्ट किया। और तो लास्ट के 15 to 25 डेज़ में मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की, सारे सब्जेक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करूँगी, सब कुछ मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, लाइक यूट्यूब से, और लेक्चर देख के, वन शॉट देख के, और क्वेश्चन बैंक भी मैंने लाइक पढ़ा था। तो वो सब कुछ फिर मैंने बोर्ड्स क्लियर किया, और बोर्ड्स वेंट ओके, मतलब अच्छा था, गुड। उसके बाद बोर्ड्स मैंने दे दिया, फिर मैंने बैक टू नीट की प्रिपरेशन पे आई। फिर क्लासेस तो वैसे भी नहीं चल रहे थे कोचिंग में, तो मैंने वहाँ तो मतलब जाना छोड़ दिया। टेस्ट सीरीज़ ऑल्दो स्टार्ट हुई थी, बट क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी तो टेस्ट अटेंड करने का कुछ मतलब ही नहीं है। बट फिर मैंने एक पॉइंट पे सोचा कि ठीक है, प्रिपरेशन इतनी टॉप नॉच नहीं है, बट स्टिल आई थिंक कि मुझे टेस्ट अटेंड करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस तो मतलब मेरी प्रैक्टिस तो मुझे पता तो चले कि मैंने कितना पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व हो ऐसा। तो फिर मैंने टेस्ट अटेंड करना स्टार्ट किया। मार्च में मैंने टेस्ट अटेंड किए, और तो मार्च में मैंने टेस्ट अटेंड करना स्टार्ट किया, और वापस मैं रेगुलर हो गई अपनी नीट की प्रिपरेशन पे। स्टार्ट किया मैंने सब कुछ फिर से पढ़ना, जहाँ से मैंने छोड़ा था बोर्ड्स एग्ज़ाम के टाइम। और 1 अप्रैल को मैं टेस्ट देने गई थी कोचिंग। टेस्ट मैंने दिया, उसके बाद मैं घर आई। फिर रात में 10-11 बजे के अराउंड मैं लेक्चर कर रही थी, कोई चैप्टर आई गेस बायो का। तो मैं बायो का लेक्चर कर रही थी, उसके बाद मेरे नानी घर से कॉल आता है कि माई नानी इज़ नो मोर। एंड आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम, मतलब मुझे लग रहा था कि क्यों, क्या, कैसे। और ओके, सो आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अभी क्यों हुआ। एंड आई वॉज सो अटैच टू माई नानी, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। मतलब मैं लेक्चर कर रही थी, छोड़ दिया मैंने, बुक्स को भी सब कुछ हटाया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। मैंने पूरी रात बस मैं रोई, और मम्मा भी रो रही थी तो उनको भी संभालना था, ये सब कुछ। और 1 अप्रैल उसके बाद ऑन 2 अप्रैल सुबह वी वेंट टू आवर नानी घर। मैं, मम्मा, पापा और मेरा भाई, जो कि 30th को ही अपने हॉस्टल से यहाँ आया था, क्योंकि उसके भी बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे 12 सीबीएसई के। तो वी वेंट टू आवर नानी घर, एंड फिर मैं वहीं पर थी 18th तक, 2 अप्रैल टू 18th अप्रैल, इतने दिन।
मतलब 17 टू 80 डेज़ में वहाँ पे ही थी और मैं अपनी एनसीईआरटी लेकर के गई थी बायो की, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से बुक्स लेके जाऊँ, कौन से नहीं। और उस मतलब प्रीवियस उसके एक रात पहले मैं बायो की एनसीईआरटी से ही लेक्चर कर रही थी, तो जो मुझे दिखा मैंने जल्दी-जल्दी रख लिया। उसके बाद वी वेंट देयर और सब कुछ आपको पता ही है कितना ख़राब लगता है। एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार मैं उतना सब कुछ जो मैंने वहाँ पे 18 डेज़ 19 डेज़ में देखा, फ़ील किया, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट मैं यही बोलूँगी आई वाज़ सो अटैच्ड टू माई नानी बिकॉज़ 2 टू 3 इयर्स मैं वहाँ पे ही रही थी। और मैं ये भी बोलूँगी कि मुझे लाइक इतना सब कुछ करने में 2 टू 3 इयर्स तक मेरी नानी ने ही सँभाला था, उन्होंने ही सब कुछ किया था। बट शी इज़ नो मोर, तो आई वाज़ फीलिंग वेरी, वेरी बैड और कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती मैं कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। और मुझे अभी भी बहुत ख़राब लगता है, बट इट्स लाइफ, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। एंड फर्स्ट अप्रैल को ही शाम में मैंने वीडियो कॉल पे कुछ देर बात की थी नानी से। शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। उस दिन वो डॉक्टर के पास भी गई थी। एंड मुझे बहुत ओके। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, सब कुछ जहाँ से मैंने छोड़ा था, जितना कुछ पोर्शन मुझे समझ में आया, जो कुछ इनकम्प्लीट था, मैंने सोचा कि ठीक है अभी टाइम कम है, टाइम कम क्या बहुत कम है, बट मैंने सोचा कि जितना मुझसे हो सकता है, जितना मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करती हूँ। ये तो मुझे पता है कि सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, क्योंकि मेरे इतने बैकलॉग्स होने के बाद, इतना सब कुछ इरेगुलर होने के बाद, और कहते हैं ना कि पूरी साल नहीं पढ़ो और लास्ट के 1 महीना पढ़ो तो कुछ ठीक हो सकता है। बट मैंने लास्ट का भी 1 मंथ 20 दिन मैंने बर्बाद कर दिया। तो मुझे ये पता है इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, बट आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई वांट टू से एंड नथिंग। मतलब मैं सब कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती यार। तो आई जस्ट वांट टू से कि आई एम मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। बट एंड एट द सेम टाइम मुझे ख़राब भी लग रहा है कि मैं जितना एफर्ट्स लगा सकती थी, जितना ट्राई कर सकती थी, अपना जितना बेस्ट दे सकती थी, वो मैंने नहीं दिया। और हाँ, पर मैं एक और बात बोलूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी बायो की प्रिपरेशन कंपेयरिंग टू फिज़िक्स केमिस्ट्री, बायो की प्रिपरेशन मेरी ठीक-ठाक है। ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत एकदम चेरी ऑन द केक वाली है, टॉप नॉच है, बहुत अच्छी है, एकदम 360 आउट ऑफ 360 मैं स्कोर कर सकती हूँ। इतना सब कुछ मैं नहीं बोलूँगी कि मैं 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकती हूँ, नो। बट क्योंकि मेरा उसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रिवीजन तो करना ही है, वो तो लास्ट तक करना होता है। बट क्योंकि मेरा उसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं सिर्फ बायो पे फोकस करती हूँ। ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करूँगी, बट उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत मतलब मुझे क्लियर ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट्स, तो मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। नया अभी इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 से 10 दिन भी नहीं बोलूँगी, 1 वीक है ऑलमोस्ट, तो मैं अभी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का ट्राई नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी कुछ मैंने पढ़ा है मैं वही रिवाइज करूँगी और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी अभी, जितना भी टाइम है उसमें। तो यही है सब कुछ। और मेरी नीट की प्रिपरेशन अभी ऐसे ही चल रही है, सब कुछ इतना ख़राब हो गया है कि अभी तो मैं अपना सिलेक्शन किसी भी हालत में एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और ऊपर से आप सोचो लास्ट ईयर इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, इस बार तो कॉम्पिटिशन भी इतना है। 26 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और ऊपर से मेडिकल सीट इतनी कम, गवर्नमेंट सीट इतनी कम, प्लस जनरल कैटेगरी तो 700 650 700 के नीचे तो कुछ होने वाला नहीं है। और उतनी दूर का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ अभी। तो जितना भी कुछ मैंने पढ़ा है बायो में, मैं वो सारा सिलेबस रिवाइज़ करूँगी और जो भी मैंने पढ़ा है इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री भी, मैं उसको भी रिवाइज़ करूँगी। नया कुछ भी मैं अभी ट्राई करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास इनफैक्ट जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं है, तो मैं नए कॉन्सेप्ट्स कहाँ से ट्राई करूँगी अभी, तो वो तो नहीं। ऑल्दो मैंने फॉर्म फिल किया है और मैं अटेम्प्ट करना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि नीट का पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम्स का हॉल का प्रेशर कैसा होता है, एग्ज़ाम देते टाइम एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस सब कुछ मैं ट्राई करना चाहती हूँ उस बार। बट ठीक है। और हाँ, एक और बात, फिर बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं। ड्रॉप ने कभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मैं इतना दूर का सोच ही नहीं सकती हूँ यार। अभी मुझे नेक्स्ट 1 वीक में मैं कितना अपना ट्राई कर सकती हूँ, कितना कुछ पढ़ सकती हूँ, मुझे अभी सिर्फ उतना ही सोचना है। फिर मुझे नीट अटेम्प्ट करने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद मुझे सोचना है कि ड्रॉप लेना है या आगे कुछ कंटिन्यू करना है। और अभी सब नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा क्या नहीं। सो स्टे ट्यून, जो भी होगा आई ट्राई टू शेयर विथ यू गाइज। एंड इतना सब कुछ होने के बाद स्टिल कुछ लोग हैं जो हर वीडियो के कमेंट्स में, समटाइम्स इंस्टा पे भी, मतलब सारे जो भी वीडियोस में डाल रही हूँ, वो डे कंटेंट है, वो ट्रांजिशन कंटेंट है, अ डे इन माई लाइफ, जो भी कंटेंट है जिसका कि नीट प्रिपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, नथिंग, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है दोनों बातों का। तो उस वीडियोस पे भी लोगों ने कमेंट किया है कि तुमसे नीट क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा,
तुम कंपटीशन कम कर रही हो, प्रिपरेशन करना बेकार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स, इतना सारा हेट। मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहूँगी यार, कहाँ की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो मेरे कमेंट सेक्शन में, मतलब कहाँ की फ्रस्ट्रेशन, जिस बातों का कुछ कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑल्दो वो अपनी हॉबी, अपना पैशन कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उसको जो पसंद है वो नहीं कर सकता है, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा भी नहीं है कि जो प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स की वो 24 आवर्स पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, लॉन्ग वीडियो का अगर कंटेंट है तो वो क्रिएट करने में पूरा दिन लग जाता है, बट शॉर्ट्स बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं बस। और आप मेरे 2 से 3 घंटे की मेहनत तो मैं काउंट ही नहीं करूँगी यार, क्या ही काउंट करना, उसको भी हटाओ आप सिर्फ मैक्स 40 to 60 सेकंड के वीडियो देख के आप ये जज कर लेते हो कि सामने वाला बंदा अपने एफर्ट्स लगा रहा है कि नहीं, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, हु यू गाइज आर टू जज कि उसका एग्जाम क्लियर होता है कि नहीं। आपने उसके एफर्ट्स नहीं देखे, आपने उसका मेहनत नहीं देखा, उसने वो कैसे इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, प्लस उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, कैसे वो सब कुछ हैंडल कर रहा है, वो सब कुछ आपने नहीं देखा ना आप जानते हो। तो आप कैसे जज कर सकते हो किसी को कि उसका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और वो पढ़ाई करता है कि नहीं। मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोल रही कि वो कमेंट नहीं कर सकता, या आप कमेंट्स करो, बट इतना भी किसी को क्यों इफेक्ट करना है कि वो बिल्कुल छोड़ ही दे उस एग्ज़ाम के बारे में सोचना कि हाँ, एक्चुअल में वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो क्लियर ही नहीं कर सकता। मतलब वो इंसान जिसने अभी तक नीट अटेम्प्ट नहीं किया, एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके पैटर्न से बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कि अभी मैं फ्लो में क्या-क्या बोल दूँ, बट आई जस्ट वांट टू से कि जिसने अब तक नीट अटेम्प्ट ही नहीं किया है और वो फ्रेशर्स है इस फील्ड में, साथ में उसको 12th के बोर्ड्स भी देने हैं, तो इतनी सब कुछ चीज़ें, प्लस वो कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है, और भी बहुत कुछ होता है लाइफ में जो इंसान अपने सोशल मीडिया पे मेंशन नहीं करता है। तो इतना सब कुछ वो मैनेज करके चल रहा है, हैंडल कर रहा है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि उसका नीट क्लियर नहीं होगा, और लोग तो बिल्कुल ऐसे ही कमेंट्स कर देते हैं कि क्या हुआ, नीट निकल गया, नहीं निकला, तुमसे नहीं निकलेगा, ये तो वीडियोस बनाती है इसका नीट नहीं निकलेगा, ये वो। वीडियोस बनाने का ये मतलब होता है कि किसी का नीट क्लियर नहीं होता है? मतलब आप क्या कह रहे हो, आपको खुद समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए वो पीडब्ल्यू वाला वीडियो डालने के बाद। तो फिर मुझे इस बात तक का रिग्रेट हो रहा था कि मुझे अपने चैनल पे ये नहीं बताना चाहिए था कि मैंने पीडब्ल्यू ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया है। मतलब आप तो बिल्कुल ट्रोल करने स्टार्ट कर देते हो किसी को उस बात को लेके। उसने बस ये मेंशन क्या कर दिया कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट नीट नीट। ठीक है, नीट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। बहुत लोग होते हैं इसके लिए डेडिकेटेड, बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने ही लोगों का क्लियर हो जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बहुत लोग का तो 4-5 ड्रॉप में भी क्लियर नहीं होता है। नीट एग्जाम इज़ नॉट इतना ईजी कि आप जैसे जज कर लेते हो कि हाँ क्लियर हो गया, नहीं हो गया। इतना आसान नहीं होता है नीट, और अगर इतना आसान नीट होता तो हर घर में डॉक्टर होता और हर कोई डॉक्टर बन सकता था। नीट इज़ नॉट दैट ईजी। और मतलब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने नेगेटिव लोग हैं इस दुनिया में, कितने नेगेटिव। मतलब हर बात में, हर वीडियोज़ पे, प्लस हर जगह पे नीट नीट नीट। मैं एकदम सुन के इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, ऑल्दो मैं अभी भी हूँ, बट मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि भाई मैं कंटेंट क्रिएट करूँ तो कैसे करूँ। आप वो वीडियोस नहीं डालो, रेगुलर नहीं हो, ये वो, तो इंसान वीडियो बनाए कैसे, डाले कैसे, उसका मोटिवेशन का कुछ सोर्स तो होना चाहिए। आप तो सीधे डीमोटिवेट कर रहे हो कि वीडियोस मत बनाओ। अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम वीडियोस नहीं बना सकते हो, तुम इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब इज़ नॉट फॉर यू। आप तो क्लियरली ये बात मेंशन कर रहे हो, तो कहाँ से आएगा हिम्मत इतना कि आप कुछ कंटेंट क्रिएट करो, कुछ सोचो। तो शायद ये भी रीज़न है कि मैं इतनी इरेगुलर थी यूट्यूब पे पिछले टाइम से। बट ठीक है, अगर कई सपोर्टर्स हैं तो हेटर्स भी होते ही हैं। तो फिर मुझे बहुत ख़राब लगता था यार जब आप ऐसे बात बोलते हो कि नीट नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला। आई एम ट्राइंग एंड फेलियर इज़ नॉट लाइक कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। मे बी नॉट दिस बट समथिंग मोर बेटर दैन दिस। अगर ये नहीं तो शायद इससे अच्छा कुछ और कोई नहीं जानता है कि किसका फ्यूचर क्या होगा। और बहुत लोग हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन करते हैं बट नीट क्लियर नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट क्लियर नहीं हुआ तो उससे कुछ अच्छा होता है। मतलब मैं अभी इस पर बहुत कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मैं इतनी भी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। बट मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि यार एक वीडियो देख के किसी को जज कर लेना कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि नहीं, इज़ नॉट रियली गुड। और अगर मैं सरकास्टिक वे में बोलूँ, जो कि मैं बोलना नहीं चाहती, मैं अपने वीडियोज़ में बहुत स्वीट दिखाती हूँ खुद को, ऑल्दो मैं हूँ स्वीट, बट कभी-कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मुझे भी ख़राब लगता है। कितनी बार तो मैं कमेंट्स पढ़ के रोई हूँ। और एक और बात की कमेंट्स आप जो करते हो वो सिर्फ मैं नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं नहीं देखती हूँ, मेरे घर में मेरी फैमिली भी है जो मेरे कमेंट्स पढ़ती है, तो उनको कैसा लगता होगा आप ये भी सोचो। तो बहुत बार मुझे बहुत ख़राब लगा, आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लग रहा था कि मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूँ, वीडियोज़ बनाना बिल्कुल ही बंद कर दूँ, मैं इस फील्ड को ही छोड़ दूँ। और मैंने ये तक सोचना स्टार्ट कर दिया कि दिस फील्ड इज़ नॉट मेड फॉर मी, या आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। तो मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए लास्ट ईयर, बहुत कुछ मैंने
एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। तो ठीक है, अभी मैं क्या ही बोलूँ। अब आप बस अपने एफर्ट्स लगा सकते हो, किसी की मेंटालिटी बदलना हमारे हाथ में नहीं होती है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एट लास्ट मैं सिर्फ यही बोलूँगी यार कि आई विल ट्राई कि अब मैं रेगुलर डालूँ वीडियोस। और आप स्टडी व्लॉग बोलते हो तो स्टडी व्लॉग भी मैं ट्राई करूँगी। और अभी मैंने मेंशन किया जैसा कि अभी मैं सिर्फ बायो पे फोकस कर रही हूँ, तो बायो की ही मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी। तो हाँ, स्टडी व्लॉग डालने का मैं ट्राई करूँगी, और ट्राई करूँगी कि रेगुलर एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँ या मिनी व्लॉग अपलोड करूँ। और स्टडी व्लॉग्स मतलब लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड। और इस बार पक्का वीडियोस डालने का मैं ट्राई करूँगी। मतलब मुझे ना, मैं ज़्यादा सरकैज़्म दिखाना नहीं चाहती हूँ अपनी वीडियो में। ऑल्दो मैं हूँ सरकास्टिक सैवेज, मेरे रिप्लाइज़ बहुत बार हो जाते हैं, बट मैं अपनी वीडियोज़ में कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ, फिर चाहे वो मेरे हेटर्स क्यों ना हो। बट स्टिल एक और बात, आप अगर किसी को जज कर रहे हो उसकी वीडियोज़ देख के, आप बता रहे हो कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, तो उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइज़ कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में। क्या आप डॉक्टर बन गए? क्या आपका सिलेक्शन हो गया? और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। बट मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई कुछ अचीव कर लिया है और किसी ने अगर एफर्ट्स लगाए हैं, फिर वो अगर इस फील्ड में है, तो वो किसी को इस तरह से जज करेगा। या नीट एस्पिरेंट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अपने हॉबीज़, अपने पैशन को भी साथ के साथ लेके चलना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान दोनों चीज़ मैनेज नहीं कर सकता है। बट मैं यहाँ पे खुद ये बात कन्फेस कर रही हूँ कि मैं जितना ट्राई कर सकती थी, जितने एफर्ट्स लगा सकती थी, उतना मैंने नहीं लगाया। बहुत सारे रीजंस थे, बट कोई बात नहीं। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे वीडियोस का वेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। सिर्फ ये क्लिप आधा घंटा ही हो गई है, और इसके पहले पता नहीं कितना मुझे बहुत कुछ ट्रिम करना होगा, क्योंकि मैं फ्लो में बहुत कुछ बोल गई हूँ जो मुझे इतना कुछ अभी बोलना नहीं चाहिए था। बट चलो ठीक है। सो या दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई गेस कि मैं कुछ सारी चीज़ें स्किप कर रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कुछ और क्वेश्चंस थे जो मुझे इस वीडियो में कंटिन्यू करना था, बट मुझे नहीं याद आ रहा है यार। और ऑल्सो कि मैं अभी इतना कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अभी, मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, और टाइम इतना मैंने निकाला। अभी मेरे पास तो खैर बिल्कुल टाइम नहीं है, पर मुझे कैसे भी टाइम निकाल के अभी तो ये वीडियोस बनाना था, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है। बहुत लोग को मेरा एक्सपीरियंस जानना था, तो वो मैंने बता दिया आपको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे बैचेस में ही ऐसा हो सकता है या कुछ भी, वो आपका डिसीजन है। बट हाँ, आप एक बार इंक्वायरी कर लेना कुछ लोगों से, जो भी वहाँ पे अभी स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप उनका एक्सपीरियंस ले लेना, अच्छे से पूछ लेना, सब कुछ जान लेना, उसके बाद ही एडमिशन लेना। क्योंकि ये 1 से 2 साल का कोर्स है, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ दिन जाना है फिर छोड़ देना है। तो ये सब कुछ कर लेना। ऑल्दो इफ़ यू गाइज़ आस्क मी कि मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि नहीं ऑफलाइन बैच के लिए, तो मैं यही बोलूँगी यार, इंक्वायर करके एडमिशन लेना। और बट या स्टिल ऑनलाइन बैच इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ऑनलाइन बैच इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन। और अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ और आगे कंटिन्यू करती हूँ, तो मैं ऑनलाइन बैच से ही करूँगी। ओके, सो दैट वाज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून ऑन माय चैनल। एंड सारे assumptions, सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस जो कुछ भी थे रिगार्डिंग ऑफलाइन कोचिंग और रिगार्डिंग माई लाइफ अपडेट, सब कुछ क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन। Yeah, so that was pretty much it. Thanks for watching. Next time I'll see you soon with a new video, guys. Till then, take care and bye.